नमस्कार। आजकल पहचान से जुड़े नियम काफी तेजी से बदल रहे हैं और एक दस्तावेज जो है जन्म प्रमाण पत्र, उसकी बात हर जगह हो रही है, खासकर उन वयस्कों के लिए जिनके पास ये कभी था ही नहीं। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक नई हकीकत है। जो हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं, वो अब कई ज़रूरी सेवाओं के लिए अकेले काफ़ी नहीं है। सरकार अब वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितना ज़रूरी है। सोचिए, बैंक में खाता खुलवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, बच्चों का स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो या फिर पीएम किसान जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो, हर जगह अब जन्म प्रमाण पत्र की मांग बढ़ रही है। ये धीरे धीरे पुराने सभी पहचान पत्रों की जगह ले रहा है। तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये ज़रूरी क्यों है। फिर क्या इसे किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? और अगर कोई दस्तावेज ना हो तो क्या करें? साथ ही जानेंगे देरी होने पर क्या नए नियम हैं और ये काम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एक दस्तावेज भारत में पहचान का इतना बड़ा आधार क्यों बनता जा रहा है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि साल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ही भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अहम दस्तावेज होगा। वजह सीधी है, बाकी आईडी में धोखाधड़ी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को जन्म और नागरिकता का सबसे पक्का और भरोसेमंद सबूत माना जा रहा है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या उम्र ज्यादा होने पर इसे नहीं बनवाया जा सकता? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर ये है कि आप किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, चाहे उम्र 30 हो, 40, 50 या 65 साल से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये तब भी मुमकिन है जब आपके पास स्कूल का कोई रिकॉर्ड या कोई पुराना कागज न हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बन सकता है, पर अब सवाल है कि कैसे? इस प्रक्रिया को असल में शुरू कहाँ से और कैसे करना है? देखिए, इसमें समय का बहुत बड़ा रोल है। अगर जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है तो ये बिल्कुल मुफ्त और आसान है। 21 से 30 दिन के अंदर थोड़ी लेट फीस लगती है, लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा और 1 साल तक का समय हो गया है तो फिर एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 1 साल से भी ज़्यादा हो गए तो फिर मजिस्ट्रेट या एसडीएम से एक कानूनी आदेश लेना पड़ता है। चलिए, अब उस स्थिति पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है। मान लीजिए किसी के पास कोई स्कूल सर्टिफिकेट या कोई भी औपचारिक सबूत नहीं है, तो वो क्या करें? देखिए, इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहले एक स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट तैयार करवाना होगा। इसमें नाम, जन्म की तारीख, जगह और माता-पिता की जानकारी होगी। इसके साथ जो भी आईडी प्रूफ जैसे आधार या वोटर कार्ड है, वो लगाना होगा। फिर 2 ऐसे गवाहों के भी शपथ पत्र लगेंगे जो आपके जन्म की पुष्टि कर सकें। ये सारे कागजात एसडीएम ऑफिस में जमा होंगे। और आखिर में एक सरकारी अधिकारी घर आकर गवाहों से पूछताछ करके सारी जानकारी वेरीफाई करेगा। और ये देखिए, स्क्रीन पर कुछ इस तरह का दिखता है वो व्यक्तिगत शपथ पत्र जो आपको जमा करना होता है। इस फॉर्मेट को देखकर अंदाजा लग जाता है कि क्या जानकारी देनी है। और बिल्कुल इसी तरह 2 गवाहों से भी ऐसा ही एक शपथ पत्र लेना अनिवार्य है। ये एक तरह से आपके दावे को कानूनी तौर पर और मजबूत बनाता है। अब एक और जरूरी बात, सरकार ने हाल ही में धोखाधड़ी रोकने के लिए नियमों को थोड़ा और सख्त किया है। तो लेट फीस और किस अफसर के पास जाना है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ दिया गया है। अगर 21 से 30 दिन की देरी है तो सिर्फ 20 रुपए का जुर्माना है और काम रजिस्ट्रार के पास हो जाएगा। 1 साल तक की देरी पर जुर्माना 50 रुपए और साथ में शपथ पत्र लगेगा। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा की देरी है तो 100 रुपए जुर्माने के साथ मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास जाएगा। और यही सबसे बड़ा नया नियम है। अब से अगर रजिस्ट्रेशन में 1 साल से ज्यादा की देरी हुई है तो स्थानीय एसडीएम की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये इसलिए ताकि पुराने मामलों की ठीक से जांच पड़ताल हो सके। तो अब एक और आम सवाल कि आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है या ऑफलाइन? चलिए, इन दोनों में क्या फर्क है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन पोर्टल है वो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म हाल ही में हुआ है, मतलब 1 साल के अंदर।
लेकिन जो भी वयस्क हैं या जिनके मामले में देरी हो चुकी है, उनके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया ही अनिवार्य है। उन्हें नगरपालिका या पंचायत कार्यालय जाकर ही फॉर्म और शपथ पत्र जमा करने होंगे। तो इन सब बातों के बाद हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये एक दस्तावेज किसी के भविष्य के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों बन गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सच में भविष्य की एक चाबी है। बैंक में खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर अपनी पहचान और नागरिकता को सबसे मजबूती से साबित करने तक, हर बड़े काम के लिए ये जरूरी है। इसे एक बाधा की तरह नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के दरवाजे की तरह देखना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। जिस तरह से भारत डिजिटल हो रहा है, क्या हमारी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर दर्ज है? ये एक बहुत ही बुनियादी मगर जरूरी कदम है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।